सबसे पहले सेट्स में आप क्या पढ़ोगे बच्चों? लिखो आप, डेफिनेशन लिखो आप। A set is a well-defined collection of objects. A set is a well-defined collection of objects. Well-defined collection of objects. Yes, बच्चों। अब फर्स्ट आप लिखोगे वेल डिफाइंड। अच्छा, सेट्स को हमेशा हम करली, जो वेल डिफाइंड होती है, करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ये वाला सिंबल तो सही बना लेता हूँ, और जो इधर वाला सिंबल है ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। मुझे ऐसे बनाना आता है, तुम बढ़िया तरीके से बना लेना। वेल वो बेटे वो होता है, वो बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। तो ये कह रहे हैं ना, ये बिलोंग्स टू का सिंबल। ये क्या है प्रॉपर? अच्छा अच्छा, ऐसे करके, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, थ्री कह रहे हैं। हाँ, थ्री ऐसे। हाँ। तो इधर क्लोज कैसे करेगा? अच्छा, इधर के लिए कह रहे हैं। ओके, तो थ्री बना तो दिया मैंने। ठीक है, सही तो बनाया मैंने। अच्छा बच्चों, a set is a well defined collection of objects. सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दे दिया। इसके अंदर आप बच्चों रिवर के नाम दे सकते हो, अपने मनपसंद बॉलीवुड के एक्टर्स के नाम दे सकते हो, राइट? बोल आयुष्मान, तो किसको पसंद करता है? किसको पसंद करता है बता ना? बॉलीवुड एक्टर्स। सिद्धार्थ मल्होत्रा, डेथ हुई जिसकी। अच्छा बच्चा, सिद्धार्थ ने सिंबल एस ले लिया। अच्छा, और बता आदित्य, चलो आयुष्मान, मैंने लड़कियों के नाम नहीं आ रही, क्या बात है? आयुष्मान खुराना और राशि सोच रहे वैम स्वेटी। तुझे कौन पसंद है? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन, कार्तिक, अच्छा जी, हाँ, हर्षित। क्या 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 बोले? क्या बोले? अरे आउटडेटेड यार। कैटरीना क्या बोल रहे हैं? हाँ, हर्ष है, अक्षय कुमार तो चलो अभी इन है, कोई बात नहीं। अक्षय कुमार। टीजिल, तुझे कौन पसंद है? आमिर खान। अब वो भी आउटडेटेड हो गया, कोई पिक्चर नहीं आ रही उसकी। बस तुझे कौन पसंद है? हीरोइन भी बोल सकते हैं बेटे, वरुण धवन। ये जानबूझ के लड़कियों के नाम नहीं ले रहे, कमल हसन। मेरे टाइम के बंदे। तुझे कमल हसन पसंद है? इतनी पुरानी मूवी देखते हैं। अच्छा, अब तो उसकी कोई मूवी नहीं आ रही कमल हसन की। कौन सी है? विक्रम। आज मतलब टीवी पर है अभी, सिनेमा हॉल में आएगी, हॉटस्टार पे। आज मैं देख सकता हूँ, मतलब आ चुकी है। आज देखते हैं विक्रम हॉटस्टार के ऊपर, ठीक है, राइट? मुझे एक्चुअली कमल हसन, अब तुम सुनो बच्चों, इधर कमल हसन हो गया, नाना पाटेकर हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, ये सब शाहरुख खान हो गया, ये सब ठीक है, अपने फेवरेट हैं सारे। तो चलिए बच्चों क्लोज कर देते हैं, बहुत हो गया, राइट? हाँ, कोई बात नहीं, ये तो एग्जाम में हिंट दिया मैंने। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट्स। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये सेट्स की रिप्रेजेंटेशन थोड़ी गलत है। कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो सकता सेट्स के अंदर, राइट? लिख लो आप, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। नो लेटर कैन बी रिपीटेड। कोई भी लेटर आप रिपीट नहीं कर सकते। नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो बच्चों आप इसको दोबारा लिखो, कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर सकते सेट्स में। एलिमेंट बोल दे, है ना? अच्छा, एस बच्चों जैसे मैंने 2 बार लिख दिया तो गलत है बच्चों। एस एक बार आएगा। ए बच्चों मैंने 3 बार लिख दिया, 4 बार, एक बार आएगा। आर भी बच्चों एक बार आएगा, के भी एक बार आएगा, बी भी एक, क्यों आएगा? नहीं, मैंने सेट्स में आप कोई लेटर रिपीट नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा चलो, ये 2 बार आया तो मैंने एक बार लिख दिया। वी हो गया बच्चों, एन हो गया बच्चों, और एस हो गया, एस हो गया। तो ये सेट है बच्चों, ओके।
ये एक सेट है, दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट, ओके। ये सेट है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, कुछ भी लिख दो आप, और कोई भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट आप रिपीट नहीं कर सकते, दो बार नहीं लिख सकते, ये बात अपनी लैंग्वेज में लिखी। तो सेट्स पता चल गए क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर दिखाना सेट्स ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, राइट सेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, MATHEMATICS। मैथमेटिक्स एक वर्ड है बच्चों, राइट। इसके आप मुझे एलिमेंट्स का सेट बनाकर दिखाओ, ब्रैकेट्स का ध्यान रख, ओके बच्चों। अब मैथमेटिक्स में बताओ मुझे आंसर क्या लिखा आपने, इसका सेट कैसे बनाया आपने, M ले लिया आपने और A ले लिया, THEICS, क्लियर हो गया सभी को, राइट। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, तो दिस इज सेट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ और आप मुझे उसके सेट्स बना कर दोगे, क्लियर। लिखो आप, लिखो कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स स्टार्टिंग विद लेटर J, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स स्टार्टिंग विद लेटर J बच्चों, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स स्टार्टिंग विद लेटर J, collection of all the months starting with letter J। बताओ बच्चों कौन कौन सी होंगी, यस बच्चों, J से जो स्टार्ट हो, एक तो जून हो गया, जुलाई हो गया, और भी कोई आता है बच्चों, तो ये बच्चों आंसर हो गया, इट इज अ सेट, ओके। ये एक सेट है, दिस इज अ सेट, ठीक है, जो J से स्टार्ट हो, वेल डिफाइंड है, कोई और हो नहीं सकते, तो जो वेल डिफाइंड होगा ना उसको हम सेट बोलेंगे, जो वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट बताओ, ऑल प्राइम नंबर लेस देन 11, ऑल प्राइम नंबर लेस देन 11, ऑल प्राइम नंबर लेस देन 11, राइट डाउन बच्चों, ऑल प्राइम नंबर लेस देन 11, ऑल प्राइम नंबर लेस देन 11 बच्चों, ऑल प्राइम नंबर लेस देन 11, जल्दी बोलो बच्चों। क्या वन प्राइम नंबर होता है, यस और नो, नहीं होता। तो ऑल प्राइम नंबर के लिए, अच्छा बच्चों कौन कौन से ले रहे हो, 2 3 5 7 9 लो, 11 लो, 2 नहीं, yes। अगर लेस देन इक्वल टू बोलता तो, लेस देन इक्वल टू होता तो 11 लेते, लेस देन 11 बोले तो आप 2 3 5 7 लिखकर इसको क्लोज कर देना, राइट बच्चों। मैं ऐसे, मेरे को आदत पड़ी हुई है ऐसे बनाने की, थोड़ा स्पीड से, है ना, वापस मैं इसे टोन में आ जाता हूँ। तो दिस इज अ सेट बच्चों, क्लियर, दिस इज अ सेट। नेक्स्ट आप लिखो, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बताओ सेट है या नहीं है, पहले तो ये बताओ, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स बच्चों, ऑल इवन इंटीजर्स बनाओ, ठीक है। आप डॉटेड लाइन का यूज कर सकते हो, 0 से लेके क्यों, ऑल इवन इंटीजर्स, यस बच्चों, क्या, हाँ इवन, 0 बच्चों इवन नंबर में आता है, यस बच्चों 0 इवन नंबर में आता है, ऑल इवन इंटीजर्स, है ना। हाँ तो नेगेटिव भी आ सकते हैं, इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं। मैंने इवन नेचुरल नंबर नहीं बोला, अगर मैं इवन नेचुरल नंबर बोलता तो आप क्या लिखते हैं, 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन, लेकिन मैंने बोला इवन इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी लोगे आप, तो बोलेंगे n = 0 n + 2 ऐसे बोलो बोलो, नहीं वो अभी नहीं, अभी कुछ नहीं बोलना उसको, वो सेट बिल्डर फॉर्म होती है, ये सब रोस्टर फॉर्म है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रोस्टर फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म। तो बच्चों यहाँ पर 0 लिख दो, यहाँ पर 2 4 6 8 एंड सो ऑन,
और -2, -4 एंड -6 एंड सो ऑन, राइट। इसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। दिस इज रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और आप लिखो अच्छा एक बात बताओ, चलिए कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं जनरली, मतलब ये तो हो गया, आपको आइडिया हो गया। यस बच्चों, ये पूरा चैप्टर सेट्स का ना पहली स्टार्टिंग की पहली क्लास में थोड़ा सा ऐसा थियोरेटिकल है, अदरवाइज इतना बोर भी नहीं है। जो नेक्स्ट हमारी होगी उसमें हम ए यूनियन भी पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, वो थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो जाएगा। ये पहली एक्सरसाइज में इस तरह की थ्योरी है, इसलिए पता चला जब ये तो स्कूल स्टार्ट हो गए तो मैंने सेट स्टार्ट करा दिया, अदरवाइज पहले इनको मैंने वो का चैप्टर करवाए हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी करवाया, कॉम्प्लेक्स नंबर करवाया है। यस बच्चों, अब आप देखो, मुझे आप बताओगे तुम्हारी क्लास में जितने भी लड़के हैं वो वेल डिफाइंड सेट है या नहीं? तुम्हारी स्कूल की क्लास में जितने भी लड़के हैं, क्या वो एक सेट है? वेल डिफाइंड सेट है? यस, क्योंकि वो काउंटेड है ना, वो तो काउंटिंग आप कर सकते हो ना उसकी। जिस नंबर एलिमेंट्स की आप काउंटिंग करके डिफाइन करते हो उसको क्लोज कर सकते हो, उसको बांध सकते हो ब्रैकेट के अंदर, दो ब्रैकेट के अंदर, समझ गए ना, राइट। तो वेल डिफाइंड है, तो नंबर ऑफ बॉयज इन योर क्लास इज अ वेल डिफाइंड सेट। देखो आप, उसकी भी इवन इंटीजर्स हैं, तो उसके हम हमें पता है कि काम जा सकते हैं, आप करते चलो, लिखते चलो, वेल डिफाइंड है वो, वेल डिफाइंड है। ये जो है ना कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो ये जो आता है, क्योंकि पता है क्या होता है वेल डिफाइंड के लिए, आप ऐसे मानो सेट्स के लिए, हर पर्सन के लिए जो चीज सेम होगी ना वो वेल डिफाइंड होती है। तो अब रजिस्टर के टॉप पर लिखो, ऐसे लिखो, इफ काउंटिंग और रिप्रेजेंटेशन is same, representation of elements is same for every person. ओपिनियन, यार मुझे वर्ड नहीं आ रहा था, बिल्कुल सही राशिद बिल्कुल सही बोला, मैं वही सोच रहा था कि क्या बोलूं मैं। ओपिनियन, सबके ओपिनियन अगर सेम है, इज ओपिनियन सेम ओपिनियन फॉर एवरी पर्सन, फॉर एवरी पर्सन, चाहे वो कोई भी हो, चाहे दुश्मन क्यों हो तुम्हारा, देन इट इज अ वेल डिफाइंड सेट, then it is a well defined set. Opinion सेम होना चाहिए। तो अब तुझे तेरी बात का आंसर मिल गया होगा कि ये well defined ऑब्जेक्ट सेट्स क्यों हैं, क्योंकि अगर तू किसी से भी पूछेगा जो मैथ्स जिसको मैथ्स आता है, वो यही बताएगा ना तुझे, जो इट इज अ well defined set। एक्टर वाला क्यों? हाँ सर, फेवरेट एक्टर सर किसी की कुछ हो सकते, किसी का कुछ, हमने कुछ बताया, कुछ बताया, ये बात भी सही है, सबके फेवरेट हो गए ना, सबके फेवरेट हो गए, तो वो वेल डिफाइंड सेट में तो नहीं आएगा एक्टर वाला, बस हमने सेट बना दिया, राइट, पर वेल डिफाइंड सेट तो नहीं होगा ना। तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको सेट भी नहीं बोल सकते, डेटा बोल सकते हैं। जैसे मैं इसका क्वेश्चन ऐसे बनाता हूँ, इसका पहला एग्जांपल, इसका क्वेश्चन ऐसा बनाता हूँ मैं, वो मजे लेने के लिए यार, मैं एंजॉय कर रहा था। इसका क्वेश्चन ऐसे बनाता हूँ, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट फेवरेट एक्टर्स, तो नहीं होगा ना उसका हमने, हाँ, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट फेवरेट एक्टर्स, क्या सेट होगा? नहीं होगा। क्यों? आयुष्मान के लिए नंबर ऑफ एक्टर्स कोई और होंगे, आदित्य के लिए कोई और है, राशि के लिए कोई और है, मेरे लिए कोई और है, तो डिफरेंट ओपिनियंस हो गए ना सबके लिए। तो वहाँ लिख लो आप, जहाँ एक्टर्स के नाम लिखे थे ना, वहाँ लिख लो आप, इट इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट इज नॉट ए सेट। जहाँ बॉलीवुड के एक्टर्स के नाम लिखे थे, वंश बेटे वहाँ लिख ले, इट इज नॉट ए सेट बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो जहाँ ओपिनियन सेम नहीं होंगे ना, वो सेट में नहीं आएगा, वो वेल डिफाइंड सेट में नहीं आएगा। डाटा है, कलेक्शन ऑफ डाटा है,
दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। अच्छा ये बताओ, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। Not well defined. अलग-अलग होते हैं ना। सेट होगा अलग-अलग होते हैं ना क्वेश्चन पर। अच्छा ये बात है, वो कह रहे पेपर अलग होंगे ना। सेट अच्छा, कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन योर सेट चैप्टर, इन योर सेट चैप्टर एनसीईआरटी। अब तो सेट होगा, वो वेल डिफाइंड है भाई, वो चेंज तो नहीं हो सकते ना। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें आइडिया हो गया होगा कि वेल डिफाइंड सेट क्या होता है, जो सबके लिए एक जैसा हो, राइट। अच्छा और एग्जांपल हम लेते हैं, लिखो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सेट, ये वेल डिफाइंड सेट, ये सेट है या नहीं? Not well defined. मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। ऐसे कैसे क्रिश, तुझे डायनासोर से डर लगता है और इसको चूहे से भी डर लग सकता है, ऐसे कैसे यार? जरूरी थोड़ी है कि तुझे जिससे डर लगता हो इसको आयुष्मान डायनासोर गले लगाता है, हाँ? मतलब अगर मैं बोलूं 10 डेंजरस एनिमल्स तो क्या वो सेट में आएगा? नहीं आएगा भाई, सर अगर ऐसे हो मोस्ट डेंजरस हैं? According to सर पर इसमें अकॉर्डिंग टू रिसर्च या फिर स्टडी के हिसाब से तो सेट हो सकता है। नहीं हो सकता, अच्छा, तो नहीं हो सकता, सर, क्योंकि सर, 10 डेंजरस एनिमल बेटी, सर, ऐसा किसी को नहीं- लॉयन से बड़ा प्यार है, कोई लॉयन को गले लगाता है। सर डेंजरस स्टडीज के अकॉर्डिंग हम तो वो चीज मानेंगे ना जो सबके लिए। मैंने क्या बोला, सेट आप उसी को बोलोगे जो सबके ओपिनियन एक जैसे। अब इसे सबका ओपिनियन एक जैसा नहीं है, तू कहता है लॉयन बड़ा डेंजरस है, मैं कहता हूँ मैं रोज खेलता हूँ। मैं अफ्रीका में रहता हूँ, अफ्रीका के लोग, कई लोग हैं जो मगरमच्छ को, क्रोकोडाइल को पालते हैं, खेलते हैं उनके साथ। एक आदमी तो साउथ अफ्रीका में ऐसा भी है, पता नहीं कहाँ पढ़ा था मैंने उसके बारे में, वो लॉयन के बच्चों को पालता है, बड़ा करता है ना। तो बताओ सर 10 मोस्ट वायलेंट एनिमल्स, ये तो वेरीफाइड होगा। ये तो Violent? यस सर, स्टडी ये भी नहीं होगा, हम ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ। कितना वायलेंट है कितना है। नहीं करता। सबसे ज्यादा डेंजरस तो ये बच्चों, ये एक्सरसाइज तो तुम्हारी पहली है, 1.1 ऐसी है सारी, ओके। चलिए बच्चों, अब समझ आ गया होगा तुम्हें किस एक्सरसाइज में क्या पढ़ाई करती है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज ऐसी है। अच्छा, कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, ये तो बता दो मुझे। इन इंडिया बोला है मैंने, ये तो वेल डिफाइंड है, ओके। अच्छा, कलेक्शन ऑफ 4 रिवर्स इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ 4 रिवर्स इन इंडिया, सेट है या नहीं है? कौन सी फोन? सेट है, 4 रिवर्स, सबके लिए अलग अलग 4 रिवर्स होंगी। मतलब क्वेश्चन ऐसे बनेगा ना, 4 क्या बोलो, 4 रिवर्स ही है यार। मोस्ट पॉपुलर। मोस्ट पॉपुलर भी बोल, अब खुद छोड़िए क्वेश्चन ऐसे। अच्छा मैं, चलो अब ये हो गया, सेट्स के बारे में काफी कुछ हो गया। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री, क्या सेट्स बना लोगे ना लेटर्स का? उसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना, जैसे मैथमेटिक्स में किया है, जैसे पीछे मैथमेटिक्स में किया था, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का बना लेना है ना। और चलो रोस्टर फॉर्म अब तुम्हें पता चल गई, हम इसे क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। अब हम चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ। क्लियर? लिखो आप, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, कर्ली ब्रैकेट, x is such that x is an odd natural number, odd natural number, ये है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। इस फॉर्मेट में इस स्टाइल से लिखो, x is such that, क्या बोलते हैं इसको? such, x is such that, इसका मतलब है is such that, is such that। तो x is such that x is an odd natural number, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? अब इसकी रोस्टर फॉर्म बनाओ, इसकी रोस्टर फॉर्म। अब इसकी रोस्टर फॉर्म बनाते हैं बच्चों, कैसे बनाओगे आप? ऑड नेचुरल नंबर बताना बच्चों, कौन कौन से होंगे? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन।
तो ये क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म। इसे हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। और लिखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, x is such that x is an integer, x is an integer where x belongs to, ये साइन वंश, ये वाला साइन जो है ना इज सच दैट है, और ये बिलोंग्स टू का साइन है। किसका सिंबल है ये, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू बच्चों, x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू -1/2 एंड 9/2, स्मॉल ब्रैकेट -1/2 एंड 9/2। ये जो बच्चों स्मॉल ब्रैकेट वंश तो जो मैं बता दूं, उनको पता है स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है कि नंबर हमारे आंसर में हमारे हम ये नंबर नहीं ले सकते, दीज नंबर नॉट इंक्लूडेड। अगर मैं लगाऊं ना यहाँ बिग ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट का मतलब होता है कि आप ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, और इनके बीच वाले नंबर भी ले सकते हो, राइट। और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है कि आप ए और बी दोनों नहीं ले सकते, इनके बीच वाले नंबर ले सकते हो। तो आप बच्चों ये सेट बिल्डर फॉर्म है, क्या है ये, सेट बिल्डर। तो इसकी रोस्टर फॉर्म बना, रोस्टर फॉर्म में लिखो आप, रोस्टर फॉर्म। बताओ मुझे कि रोस्टर फॉर्म कैसे हो, इंटीजर बताना है आपने। पहले सोचो -1/2 के बाद राइट में पता है ना नंबर लाइन बेटे, -1/2 9/2 ऐसे होगा बेटे। यहाँ पर -1/2 है, यहाँ 9/2 है, 9/2 4.5 होता है, ये -0.5 होते हैं। अब ऐसे चल, इधर चल, अब सोचो कौन कौन से नंबर आएंगे, एक 0 आएगा और 1 आएगा, इन और एन इंटीजर बोला उन्होंने, कोई भी इंटीजर, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इधर -1 आएगा, नहीं सर, नहीं आएगा, राइट। तो कौन कौन से होंगे बच्चों, 0 1 2 3 4। x is an integer, x square less than equal to 4। आने दे बेटे, x square less than equal to 4 बोला है, बस मैंने x is such that x square less than equal to 4, ये है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसकी बनाओ रोस्टर फॉर्म। तो सोचो आप इनकी वैल्यूज निकालो कि 4 से लेस। पहले बताओ x square is equal to 4 का मतलब क्या होता है, x equal to plus minus 2। तो पहले आप सोल्व कर लो, x square is equal to 4 यानी x is equal to plus minus 2, क्लियर। अब x square less than 4 है, x square less than 4, हमारा क्वेश्चन क्या है, x square less than equal to 4। तो अब माइनस में भी आएंगे ना, क्योंकि x की वैल्यू प्लस माइनस 2 है ना। तो बताओ कौन कौन से नंबर आप ले सकते हो, -2, क्योंकि -2 का स्क्वायर कर दो तो 4 आएगा, और बच्चों -1 और 0 1 2 और कोई नंबर -2 x is an integer। अच्छा ये मैंने बोल रहा था x is an integer, x is an integer भी तो बोल रहे हैं, नहीं तो 1/2 भी तो ले सकते हो आप, पर इक्वल टू 4 कैसे आएगा, नहीं लेस देन 4 तो आ जाएगा। आप यहाँ लिखा हुआ है बच्चों क्वेश्चन में x is an integer, x is an integer, क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। दिस इज रोस्टर फॉर्म, समझ गए। तो ये एक क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा बच्चों नेक्स्ट लिखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, x is such that x is equal to 2n plus 1 upon n plus 1 where n belongs to natural number, n belongs to natural number, और ये भी गिवन है n less than 5। ये बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म है, और मुझे इसकी चाहिए रोस्टर फॉर्म, मुझे इसकी रोस्टर फॉर्म चाहिए। बताओ, ये सेट बिल्डर फॉर्म है,
मुझे इसकी रोस्टर फॉर्म चाहिए। n लेस देन 5 का मतलब समझते हो आप कि n की वैल्यू आप 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो, 4 पुट कर सकते हो, -1 पुट नहीं कर सकते। why बच्चों? नेचुरल नंबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो लिखा नेचुरल नंबर ये लिखा तो है कैपिटल एन नेचुरल नंबर। कैपिटल एन बच्चों ये सिंबल याद रखना, मैं जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता देता हूँ। कैपिटल आर रियल नंबर के लिए आते हैं, रियल नंबर के लिए आते हैं। कैपिटल एन नेचुरल नंबर के लिए आते हैं। जेड या आई ये इंटीजर्स के लिए आते हैं, इंटीजर्स के लिए आते हैं। डब्ल्यू होल नंबर के लिए आता है। डब्ल्यू किसके लिए आता है? होल नंबर्स के लिए आता है, ठीक है ना? और बस क्यू रैशनल नंबर के लिए वैसे बड़ा कम यूज होता है। क्यू रैशनल नंबर के लिए बड़ा कम यूज होता है, ठीक है बच्चों? राइट, इसका बनाना बच्चों मुझे बनाकर दे वंश। इसमें n की वैल्यू लेस देन 5 वैल्यू 1 पुट कर दे, 2 पुट कर दे, 3 पुट कर दे, 4 पुट कर दे और आंसर बता दे क्या है। यस बच्चों, आंसर देते जाओ मुझे। n की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगा तो 1 पुट करूंगा मैं n की वैल्यू इसका मैं 1 पुट कर सकता हूं 2 3 और 4 2 + 1 3 और 3/2 और आएगा 2 to the 4 + 1 5/3 अब 7/4 और 9/5। ओके बच्चों, देखिए n नेचुरल नंबर, दिस इज n ये मेरा n है ये x है और ये n है। बड़ा लिखा करो। फर्क है, ये x है ये n है। नहीं ये n है ये x है। ओके अच्छा, हम एक काम करेंगे, हम रिवर्स उल्टा गेम खेलेंगे। मैं तुम्हें अभी तक तुमने क्या किया था? मैंने तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म दी थी, तुमने रोस्टर फॉर्म बनाई थी। अब हम उल्टा गेम खेलेंगे, मैं तुम्हें रोस्टर फॉर्म दूंगा और तुम सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ। एक मैं बनवा के दिखाऊं, उसके बाद अपना दिमाग चलाओ, ठीक है? रिवर्स गेम। आसान मैं करूंगा, मुश्किल तुम करना, ठीक है? लिखो सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ 3 6 9 12 है ना? लिखो आप, रोस्टर फॉर्म में दे रहा हूँ 3 6 9 12। दिस इज रोस्टर फॉर्म। Write in center, write its set builder form. Write its set builder form. इसकी set builder form बनानी, रोस्टर फॉर्म है और इसकी set builder form बनानी है। कैसे बनाएं? x is multiple of 3 x is multiple of 3 ना कैसे ना मल्टीपल ऑफ 3 बच्चों आयतन ने आंसर दिया है x is such that, ऐसे बोलते हैं x is such that x is multiple of 3। हां बस बस सही क्यों? मैं तो फिर मैं मल्टीपल ऑफ 3 तो 15 भी होता है 18 भी होता है। ऐसे नहीं है, ऐसे मजा नहीं आया। हाँ। x = 3 है। नहीं, x belongs to n। आयुष्मान ने सही बोला है x is such that x is equal to 3n where n belongs to natural number n। अभी भी कुछ कमी है इसमें, बताओ क्या कमी है? x is smaller than or equals to 4। इसमें कमी क्या है? x is smaller than 30 n is smaller n than देखो ना, x n belongs to natural number, पर ऐसे तो आप n 5 पुट कर लोगे आप, हमें 12 तक चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? n is less than equal to 4। आप लेस देन 5 बोल दो या फिर आप n लेस देन इक्वल टू 4 बोल दो। एग्री? दिस इज, ये होती है बच्चों, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपका आंसर है। अब कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो परफेक्ट स्टेटमेंट आ गई ना,
कोई कमी है तो बताओ। क्लियर हो गया? अब मैं ऐसी रोस्टर फॉर्म, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे। वन फोर नाइन हंड्रेड बच्चे, 14900 ये रोस्टर फॉर्म है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बना। दिस इज रोस्टर फॉर्म, राइट इट्स सेट बिल्डर फॉर्म, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बना। सोचो बच्चों, टाइम है तुम्हारे पास 149 डॉट 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 10 100 149 फिर 100। सोचो बच्चों, काफी बच्चों ने मेहनत करी है, कुछ बच्चों की ठीक है मेहनत, कुछ बच्चों की गलत है। अब बोर्ड पर लिखना बच्चों आप कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसे सोचते हैं। x इज सच दैट x इज इक्वल टू, मैं इसको n स्क्वायर लिख रहा हूँ, n स्क्वायर कैसे? देखो 1 स्क्वायर 1 होगा, 4 क्या होता है बच्चों 2 स्क्वायर, 9 क्या होता है बच्चों 3 स्क्वायर, तो ये ना 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर लास्ट में 10 स्क्वायर। So where n is equal to or less than 10? यस गुड, अब तो सही जा रहे हैं। वेयर n बिलोंग्स टू Natural number. नेचुरल नंबर Equal to or less than 10? n लेस देन इक्वल टू 10. 10। तो ये है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्कुल सही। अब सही है, कितने बच्चों का ये ऐसा आंसर था? 1 2 3 4 5 6। अर्षित क्या हुआ? अच्छा वन समझ आ रहे हैं? 2 वंश हैं, एक वंश गुप्ता और एक वंश भाई सर ने हाँ ब्रैकेट्स में, ये सब आप करली ब्रैकेट में लिख सकते हो, किसी भी ब्रैकेट में लिख दो। देखो मैं तो नंबर काटता नहीं इन चीजों के, है ना। आप स्मॉल ब्रैकेट लगा दोगे, मैं तब भी नंबर नहीं काटता। मैं नॉलेज तो है ना बच्चों की, मैं नॉलेज देखता हूँ, बस ये नॉलेज है बच्चों को, ठीक है। ब्रैकेट से चक्कर में मैं नहीं पढ़ता। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। 1/2 2/3 3/4 4/5 सिमेट्री देखना बच्चों, 5/6 6/7। ध्यान से देखो, एक सिमेट्री देखो आप इसमें। पहले ये क्वेश्चन करो, एक सिमेट्री देखो। अच्छा मैं हिंट दे दूं, ध्यान से देखो, ऊपर 1 है नीचे 2 है, एक ज्यादा है ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज्यादा है ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज्यादा है ना, बस इससे ज्यादा नहीं बताओ। बच्चों बोर्ड पर देखना आप सभी, मैंने आपको हिंट दिया था कि नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से एक ज्यादा है। इधर एक नंबर इससे ज्यादा है, तो x is such that x is equal to n upon n plus 1, where n belongs to natural number and n Less than equal to less than equal to 6। अब बताओ कहानी सॉल्व हुई या नहीं हुई? ये आपका आंसर है। अगर लेस देन 6 है यानी 1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा, 4 पुट करूंगा, 5 पुट करूंगा, 6 पुट करूंगा, इक्वल टू का साइन है। आप n लेस देन 7 भी बोल सकते हो, आप n लेस देन 7 भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ आपने लिख तो दिया नेचुरल नंबर। बात समझ गए ना? तो ये आंसर आ गया, क्लियर हो गया। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज रोस्टर फॉर्म, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, याद रहेगा। अब बच्चों यहाँ पर आ जाओ, क्या मैं इसका हिंट दूं? कैसे? गुड, ध्यान से देखो, ऊपर वाले का स्क्वायर करो और 1 प्लस करो, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है 2, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 क्या होगा 5, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 क्या होगा 10,
4 स्क्वायर 16 प्लस 1 क्या होगा 17। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने बता दिया, हमें कैसे पता चलेगा, हमारे दिमाग में कैसे आएगा? कोई ट्रिक है मेरे पास? इसकी कोई ट्रिक नहीं। आईक्यू, ये सब आईक्यू से मैटर करता है। मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जो बच्चा ज़्यादा सोच सकता है ना, प्रैक्टिस से आता है, मैथ्स प्रैक्टिस से आता है, कुछ बातें याद हो जाती है प्रैक्टिस से। इसको रीजनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रीजनिंग। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं 12th क्लास के बाद, उनमें रीजनिंग आती है। तो रीजनिंग में मान लो क्वेश्चन आ गया कि 1/2 मैंने दे दिया, सुनो इधर सुनो, मैंने 1/2 दे दिया, 2/5 दे दिया, 3/10 दे दिया, नेक्स्ट नंबर खाली छोड़ दिया, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ क्या आएगा? इसको बोलते हैं रीजनिंग। क्या बोलते हैं इसको? तो अभी बच्चा अपने आप सोचते हैं यहाँ 1/2 कैसे बना, 2/5 क्यों आया, 3/10, इन तीनों में रिलेशन क्या है, उस रिलेशन से वो नेक्स्ट नंबर बनाते हैं। दिस इज फॉर रीजनिंग। ये एंट्रेंस एग्जाम में आती है। यानी मैं इस पर हाथ यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कर दूंगा, ये नंबर बताओ। या ऐसा भी करता हूँ मैं एग्जाम में, जब मैं रीजनिंग जब एंट्रेंस की कोचिंग में देता हूँ तो क्या करता हूँ, मैथ्स और रीजनिंग में पढ़ाता हूँ इंडिविजुअली, तो मैं यहाँ पर हाथ रख देता हूँ, डैश। पहले 2 नंबर दे दिए, लास्ट वाला नंबर दे दिए, यहाँ बताओ क्या आएगा। तो बच्चों को अपने आप सोचना पड़ेगा। दिस इज रीजनिंग। एग्री? राइट? तो अब बच्चों मैंने आपको हिंट तो दिया ही हुआ है, तो चलते हैं बच्चों। x इज सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 where n belongs to natural number, और बताओ n less than equal to 4। कहानी खत्म। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, समझ आया? अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ना, उसको आप एक बॉक्स में लिखोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, बॉक्स में लिखना। आप उसको बोलते हैं नल सेट। नल सेट बड़ा बड़ा करके लिखना, नल सेट। नल सेट को हम वॉइड सेट भी बोलते हैं, हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, आप कुछ भी बोल सकते। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। अब इसका जो सिंबल होता है ना, वो या तो फाई, क्या बोलते हैं इसको? फाई, PHI, फाई। बोलो फाई। थीटा, थीटा पता ना? थीटा की लाइन लंबी कर दो, थीटा में से लाइन लंबी निकाल, थीटा जैसा, फाई। या आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो बच्चों, ऐसे। यानी ये 2 कर्ली ब्रैकेट और बीच में कुछ मत लिखो। ये दोनों सिंबल नल सेट के, दोनों सिंबल नल सेट। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चों कि x is such that x belongs to natural number where x lies between 1 to 2। n होना चाहिए ना? नहीं, n belongs to natural number। सर सही तो x सही लिखा था मैंने। x belongs to natural number। ये मेरे यहाँ सही है सर, सही लिखा है। x is equal to natural number ना कर दो, x is equal to natural number। अब ठीक है? नहीं सर, x belongs to natural number तो सही सकते हो। तो यहाँ x is equal, देखना, x is such that x is to natural number where x lies between 1 to 2। अब बताओ x 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं। सर आपने वहाँ पे भी तो ऐसे ही लिखा, कहाँ पर? n belongs to natural number, n is less than equal to that। अच्छा यहाँ पर x भी तो दूसरा हाँ, वेरिएबल ही है। ऐसे कह सकते हैं कि x, चलो x is equal to n, ठीक है, सर where फायदा n क्या है? belongs to natural number। अब ठीक है, सर फायदा क्या है लेट करने का? x ही करना। यार तूने ना पागल बना दिया। अच्छा वाला मैंने क्वेश्चन सही लिखा हुआ था यार। हाँ, तो सही था यार। x is equal to natural number, right? It belongs to natural number where natural number lies between 1 to 2। ये बताओ क्या ये सही है? अब देखो, क्या ये फाई सेट को नल सेट को रिप्रेजेंट करता है? एग्जांपल मेरा देखो ना, नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में होते हैं क्या? ये बताओ।
1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता ना, तो मैं यहाँ नहीं लिख सकता ना, तो ये नल सेट का एग्जांपल नहीं हो गया यहाँ। नेचुरल यहाँ मैं लिखा x टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, तो ठीक तो लिखा है मैंने। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा नो, राइट, यानी नल सेट। नल सेट यानी कि जैसे ऐसे सिंबल बना दो। मेरे पास कोई भी इसका रोस्टर फॉर्म नहीं है इसका। दिस इज नल सेट। फॉर एग्जांपल तो नल सेट का बुक में से लिख के देता हूँ, ये तो मैंने खुद बनाया था। कोई बुक में से देखता हूँ नल सेट का एग्जांपल। देखना बच्चों, x is such that x square minus 2 is equal to 0. x is such that x square minus 2 is equal to 0, where x is a rational number. Where x is a rational number. अब बताओ कोई सेट बनेगा इसका? देखो आप ध्यान से। तो ये बच्चों बताना है मुझे, मान लो मैंने इसको a बोल दिया, बताओ ये नल सेट है या नहीं? नल सेट है या नहीं? इट इज नल सेट। वाई बच्चों? इट इज नल सेट। वाई? इसको सोल्व करो। x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, सोल्व कर। x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 क्या होता है? सोच के देख। x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस रूट 2। रूट 2 क्या रैशनल नंबर में आता है? रूट 2 इरेशनल नंबर है। रूट 2 रैशनल नंबर थोड़ी है, तो आप कैसे कह सकते हो? इट इज नल सेट। इक्वल टू का साइन है ना यहाँ पर, x की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस रूट 2 नहीं तो निकालोगे आप, तो x इज ए रैशनल नंबर, गलत है ना स्टेटमेंट, तो इसका मैं कोई सेट बना ही नहीं सकता। इट इज नल सेट। वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, कुछ भी बोलो आप, वॉइड बोलो, एम्प्टी बोलो, कुछ भी बोलो। ओके, खत्म हो गया बच्चों। होमवर्क में लिखो आप, राइट डाउन। ग्रुप में कोई भी बच्चा डाल दे। हाँ डाल दो बच्चों। देखो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 6, 1 से लेकर 6 तक, वो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 6, 1 से 6, और लिखो एक्सरसाइज 1.2। अरे आधे घंटे में हो जाएगा यार, मैक्सिमम तो मैंने करवाई दी है। अब लिखो एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का आप कर सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये कर सकते हो। फर्स्ट और सेकंड कर सकते हो 1.2 में। एनसीईआरटी है तेरे पास, तो फिर कैसे करेगा?